टू वी वन का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की वीडियो में टू वी वन का सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि टू वी वन का यूज कब, कैसे और कहाँ किया जाता है, इसका क्या मीनिंग आता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टू वी वन आपका इंग्लिश में क्या होता है। टू वी वन को कहा जाता है इन्फिनेटिव। टू वी वन को आप कहते हैं इन्फिनेटिव, जिसका यूज एक नाउन के तरह सेंटेंस में किया जाता है। नाउन के तरह इट मीन्स आप कह सकते हैं कि सेंटेंस में आप चाहे तो इसे एक सब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। मतलब कि टू वी वन को यूज हम लोग करते हैं किसी सब्जेक्ट की तरह, कभी ऑब्जेक्ट की तरह। अलग अलग तरीके से हम टू वी वन को यूज करते हैं। समझते हैं कि इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होगा। टू वी वन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के स्थान पर। हो सकता है कि आगे आपका कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता हो इसी वर्ब का। इसके बाद आपका कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इज। इसके बाद आपका हो जाएगा अदर वर्ड। तो चलिए एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होंगे। इसे टहलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है या फिर अच्छा है, तो सेंटेंस बनाते हैं टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। ये सेंटेंस आपने कहीं ना कहीं पहले भी देखा होगा कि टू वॉक से सेंटेंस स्टार्ट होता है। ये टू वॉक है क्या? ये टू वॉक आपका इन्फिनेटिव है और एक सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसके बाद आपका इज है और इज से पहले लगा हुआ है, इट मीन्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट है। इसके बाद आपका लिखा हुआ है धूम्रपान करना हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, तो सेंटेंस लिखते हैं टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये टू स्मोक आपका टू लिखा हुआ है, स्मोक और वोक आपका क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ये टू वी वन दोनों मिलकर कहलाता है इन्फिनेटिव, जो मैंने आपको पहले समझा रखा है। इस बार से आप समझ सकते हैं। और इन दोनों सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव यूज किया गया है एक सब्जेक्ट की तरह, जो कि आप समझ सकते हैं। अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, तो आप बोलते हैं टू स्पीक इंग्लिश इज वेरी इजी। देखिए टू स्पीक के बाद आपका इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट आ गया है, जो मैंने आपको ये भी बताया था कि टू वी वन के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। क्रिकेट खेलना शरीर के लिए अच्छा होता है, तो सेंटेंस बनाते हैं टू प्ले क्रिकेट इज गुड फॉर बॉडी। आप शायद तो स्वास्थ्य की बातें करते हैं, तो आप शायद लिख सकते हैं क्या, हेल्थ भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस में टू वी वन को आप ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं, तो जैसे आप बोलते हैं आई वांट टू गो। ये आई आपका सब्जेक्ट है, वांट आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये टू गो आपका ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से आप बहुत से सेंटेंसेस बनाते हैं कि ही लाइक्स टू इट, मतलब कि वो खाना पसंद करता है। तो लाइक के बाद आपका क्या लिखा हुआ है, टू इट। लाइक्स आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, सो कि आप मेन वर्ब कहेंगे इसे, और ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप टू वी वन को ऑब्जेक्ट की तरह, इस प्रकार से सब्जेक्ट की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। और भी यूजेस इसका समझते हैं अलग कंडीशन में कैसे किया जाता है। तो आगे लिखा हुआ है गाइस हैव टू, और हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है। इट मीन्स आप कंपल्सन के लिए इसका यूज करते हैं बहुत ही इजी वे में, जो कि अपने स्पीकिंग में काफी यूज किया जाता है। अब मैटर है कि आपका हैव जो लिखा हुआ है ये किसके साथ यूज होगा, यूज होगा आपका आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आप यूज करेंगे हैव टू का। स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हैव टू प्लस हैव टू के बाद आपका आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे कि आपका गो, स्पीक, इस प्रकार से। आप देखिए एग्जाम्पल, उन लोगों को रोज काम करने जाना पड़ता है। इट मीन्स मजबूरी भी हो सकता है, या फिर आप चाहे जिसे आप बोल सकते हैं कि वो काम करना जरूरी भी हो सकता है। तो दोनों आपका नेसेसिटी भी हो सकता है, कंपल्सन भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में आप इसे यूज करते हैं। तो बनेगा सेंटेंस दे हैव टू गो टू वर्क डेली। हम लोगों को रोज ठंडी में नहाना पड़ता है। वी हैव टू टेक अ बाथ इन विंटर डेली। मुझे
खाना बनाना पड़ता है या खाना पकाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड। अमन और आकाश को अंग्रेजी सीखना पड़ता है। अमन एंड आकाश हैव टू लर्न इंग्लिश। अमन और आकाश दोनों मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर आपका हैव लगा हुआ है, कंफ्यूज ना करें। इन सभी सेंटेंसेस में आपको देखने को मिला कि कुछ सेंटेंसेस तो ऐसे थे जो कि कंपल्सन बता रहा था, कुछ ऐसे थे जो कि नेसेसिटी बता रहा था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं बहुत ही इशू है। आगे लिखा हुआ है हैज टू, जिसका यूज आप करते हैं पढ़ता है सेंस के लिए, वही कंपल्सन के लिए, लेकिन इसका यूज किया जाता है ही सी इट सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ आप यूज करते हैं हैज टू का। आप समझते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हैज टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आकाश को पूरा दिन काम करना पड़ता है, तो सेंटेंस बनेगा आकाश हैज टू वर्क द होल डे। द होल डे से मतलब है पूरा दिन। इस पर से आप समझ सकते हैं उसे अपने जिंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। ही हैज टू थिंक अबाउट हिज लाइफ। ही आपका है इसलिए अपने के लिए आपको लिखना होगा हिज। अगर कोई लड़की रहती सी रहता तो लिखना पड़ता हर। अगर दे रहता तो लिखना पड़ता देयर। इसी प्रकार से प्रिया को डांस करना पड़ता है। प्रिया हैज टू डांस। मुस्कान को गाना गाना पड़ता है। मुस्कान हैज टू सिंग अ सॉन्ग। आप देख रहे हैं कि सभी के साथ हैज टू का यूज किया जा रहा है, क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा हुआ है, इसी के वजह से हैज टू का यूज किया जा रहा है। आगे समझते हैं हैड टू, जिसका मतलब होगा पढ़ता था या फिर ना था, इसे कोई काम करना था या करना पड़ता था, इस पर से। और ये दोनों का यूज किया जाता है, दोनों का कंडीशन में हिंदी में सो आप बोलते हैं पास्ट में यूज करते हैं। हैड टू मीन्स पास्ट में, हैव टू और हैज टू मीन्स प्रेजेंट में। समझे इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मुझे रोज बाजार जाना पड़ता था, पास्ट की बातें हो रही है। सेंटेंस बनेगा आई हैड टू गो टू मार्केट डेली। डेली मीन्स आपका रोज, चाहे तो आप एवरीडे भी कर सकते हैं। उसे रोज एक पत्र लिखना पड़ता था। He had to write a letter daily. Daily means रोज। आप चाहे तो इसे बदल भी सकते हैं, इट मीन्स आप यहाँ पर एवरी डे भी कर सकते हैं। तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ता था, तो सेंटेंस बनेगा यू हैड टू वर्क इन दिस कंपनी। इस कंपनी में, इन दिस कंपनी। रवि को पत्र लिखना पड़ता था, तो बनेगा सेंटेंस रवि हैड टू राइट अ लेटर। इस पर से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, पढ़ता था या फिर ना था, दोनों एक ही बात है, बोलने का तरीका सिर्फ अलग है। आगे समझते हैं विल हैव टू। इट मीन्स इसमें भी आपका टू वी वन का यूज होगा, जैसा कि पहले हुआ था। इसका मतलब होगा फ्यूचर में है तो बनेगा करना पड़ेगा या करना होगा। इट मीन्स आप कंपल्सन तो बताएंगे, लेकिन वो कंपल्सन आपका फ्यूचर में होगा, जिसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा, तो सेंटेंस बनाते हैं यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी। अब ये आपका विल हैव के बाद आपका टू वी वन लगा हुआ है, ये आपका टू वी वन है, जिसका मतलब हो गया जाना। इसी प्रकार से मुझे 3 घंटे वहां रहना पड़ेगा, सेंटेंस बनेगा आई विल हैव टू लिव देयर फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे या मतलब फॉर 3 आवर्स, ऐसे आप लिखते हैं। लीव आपका टू लीव आपका बन गया इन्फिनेटिव, इट मीन्स टू वी वन। इसी प्रकार से हम लोगों को परीक्षा पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब समझिए पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस बनेगा तो वी विल हैव टू रीड, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर स्टडी भी कर सकते हैं। किस लिए? परीक्षा पास करने के लिए। यहाँ पर के लिए लिखा हुआ है, टू पास दी एग्जाम्स। इस प्रकार से आप इसे यूज करते हैं। टू रीड आपका टू वी वन हो गया, इट मीन्स आपका इन्फिनेटिव हो गया, जो कि आप विल हैव के बाद यूज किए हुए हैं।
रोहित को आज यहाँ रुकना पड़ेगा। सेंटेंस बनेगा रोहित विल हैव टू स्टे हियर टुडे। टुडे मतलब यहाँ, टुडे मतलब आज की बातें आप करते हैं। टुडे मीन्स आज। आगे समझते हैं गाइस। आगे है वुड हैव टू, जिसका मतलब करना पड़ता होगा, और इसका यूज करते हैं आप पास्ट टाइम के लिए। इवन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका होगा। होगा से कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ पर कंडीशन से मतलब है। आखिर कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, और सेंटेंस में बात कब की जा रही है। यहाँ पर बात की जाएगी पास्ट की, इसलिए आप यूज करते हैं वुड हैव टू। फ्यूचर के लिए तो आपके पास ऑलरेडी है विल हैव टू। जिसका फॉर्मूला सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको देखने को मिल रहा है कि टू वन आपका यूज किया जा रहा है। उसे पूरी रात जगना पड़ता होगा। पास्ट की बातें करते हैं। सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव टू गेट अप द होल नाइट। द होल नाइट से मतलब है पूरी रात। उन लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता होगा। दे वुड हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स। अब समझिए आपका टू वर्क, टू गेट अप, ये सभी आपका इन्फिनेटिव कहलाता है, सो कि टू वन का यूज किया जा रहा है। आगे इसी प्रकार से तुम्हें कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा। सेंटेंस बनाते हैं यू वुड हैव टू गो टू दिल्ली टू अर्न। कमाने के लिए टू अर्न। अब अगर लगाना है पैसे कमाने के लिए, बन जाएगा टू अर्न मनी। इस पर से आप सेंटेंस का यूज करते हैं। अमन को उससे मिलना पड़ता होगा। अमन वुड हैव टू मीट हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर का यूज कर सकते हैं। आगे है शुड हैव टू, जिसका मतलब है करना ही चाहिए। इस सेंस में आप यूज करते हैं शुड हैव टू का। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सब्जेक्ट शुड हैव, इसके बाद आपको यूज करना होगा टू वन, फिर आपको यूज करना एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए, मतलब कि यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। मुझे एक किताब खरीदनी ही चाहिए। आप यहाँ पर इम्फेसाइज करके करेंगे करनी ही चाहिए। शुड हैव टू के बाद आप यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बनेगा सेंटेंस आई शुड हैव टू बाय। अब लिखा हुआ है एक किताब तो अ बुक। आई शुड हैव टू बाय अ बुक। उन लोगों को मुझसे मिलना ही चाहिए। सेंटेंस बनेगा दे शुड हैव टू मीट। आप देखिए मुझसे मतलब हो जाएगा मी, उससे हिम, आपसे यू, इस पर से हो जाएगा। सुमन को वहां जाना ही चाहिए। सुमन शुड हैव टू गो देयर। इस पर से आप सेंटेंस का यूज करते हैं। आगे समझते हैं। आगे लिखा हुआ है कैन हैव टू मीन्स पढ़ सकता है। ऐसे सकता है के लिए आप यूज करते हैं कैन, लेकिन कोई काम करना पड़ सकता है, उस सेंस में आप यूज करेंगे कैन हैव के बाद टू, और आगे आने वाला है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट होगा कैन हैव, इसके बाद आपका टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल आपको बाजार जाना पड़ सकता है, तो सेंटेंस बनेगा यू कैन हैव टू गो टू मार्केट। इसी प्रकार से मुझे आज पूरा दिन काम करना पड़ सकता है। आई कैन हैव टू वर्क द होल डे। द होल डे मीन्स पूरा दिन। तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। यू कैन हैव टू लर्न इंग्लिश। कैन हैव के बाद आपका टू वन लगा हुआ है, जो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। मुस्कान को स्कूल जाना पड़ सकता है। मुस्कान कैन हैव टू गो टू स्कूल। इस पर से सेंटेंस आपका बनाया जाता है कैन हैव के साथ टू वन को जोड़कर। आगे लिखा हुआ है कुड हैव टू, जिसका मतलब है करना पड़ सकता था। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा। सब्जेक्ट कुड हैव, टू वन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था। पास्ट की बातें करते हैं, तो तुम्हें, तुम्हें के लिए आप क्या यूज करते हैं, तुम्हें के लिए आप यूज करेंगे यू कुड हैव टू गो टू कॉलेज। कॉलेज के लिए आप कॉलेज लिखेंगे। मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था। सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव टू लिव एट हाउस अलोन। इट मीन्स आई कुड हैव टू लिव एट हाउस अलोन। मुझे घर में अकेला रहना पढ़ सकता था। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था
he could have to learn English, अंग्रेजी सीखना, to learn English। इसी बात से रवि को किताब खरीदना पड़ सकता था, रवि could have to buy a book। इस पार्ट से सेंटेंस आपका बनेगा बहुत ही इसी वे में। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स बिकॉज आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली गाइस। मे हैव टू मीन्स पढ़ सकता है, लेकिन इसका यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी के लिए, इट मीन्स संभावना बताने के लिए। तो सो आप समझ सकते हैं कि संभावना के लिए आप यूज करेंगे मे हैव टू का। समझते हैं फॉर्मूला, सब्जेक्ट मे हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम्हें जुर्माना देना पड़ सकता है, यू मे हैव टू पे अ फाइन। देखिए मे हैव, इसके बाद आपका टू वी वन लगा हुआ है, पे मींस जुर्माना देना, ऐसे आप कर सकते हैं, या भुगतान करने के लिए भी आप यूज करते हैं। समझे, तुम्हारे भाई को परीक्षा देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर बात की जा रही है संभावना की, तो आप यूज करेंगे योर ब्रदर मे हैव टू अपीयर द एग्जामिनेशन। अपीयर मीन्स गाइस होता है अपीयर द एग्जामिनेशन मीन्स परीक्षा देना कहा जाता है, इसका इंग्लिश मीनिंग लिखा जाता है। मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है, आई मे हैव टू स्टे हियर, हियर मीन्स यहाँ। आकाश को उसके साथ जाना पड़ सकता है, सेंटेंस बनेगा आकाश मे हैव टू गो विद हिम, उसके साथ विद हिम। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। संभावना के लिए मे हैव के साथ टू वी वन का यूज कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है माइट हैव टू, लेकिन इसमें लगा हुआ है शायद, शायद से थोड़ा डाउट हो जाता है उस काम में, इट मीन्स श्योरिटी कम हो जाती है। शायद पढ़ सकता है, इट मीन्स लेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो हो लेकिन लेस हो, कम हो। फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट माइट हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मुझे शायद एक कार खरीदना पड़ सकता है, I might have to buy a car। इसी बार से तुम्हें शायद उससे मिलना पड़ सकता है, you might have to meet him। शायद तो किसी का नाम लिख सकते हैं, शायद तो आप लड़की हैं तो हर लिख सकते हैं, शायद तो आप हैं तो यू लिख सकते हैं, तुम हो तो फिर भी यू लिख सकते हैं। इस पर आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। हम लोगों को शायद अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, वी माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना स्पीक इंग्लिश। शायद लगा हुआ है इसलिए आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं माइट का। सुरेश को शायद दोबारा घर जाना पड़ सकता है, सुरेश माइट हैव टू गो टू हाउस अगेन, अगेन मीन्स दोबारा। इसी प्रकार से आगे है मस्ट हैव टू, जिसका मतलब है अवश्य करना है। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट मस्ट हैव, इसका आपको यूज करना होगा टू वी वन, इसका आपका लास्ट में एक ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, मुझे अवश्य किताब पढ़ना है, आई मस्ट हैव टू रीड अ बुक। उसे अवश्य एक कार खरीदना है, ही मस्ट हैव टू बाय अ कार। गाइस अगर आप स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो सेंटेंस कैसे बन रहा है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना है, वी मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। इस बार से मोहन को अवश्य यह काम जल्दी पूरा करना है, सेंटेंस बनेगा मोहन मस्ट हैव टू कंप्लीट दिस वर्क सून, और सून से मतलब है जल्दी के लिए। सो गाइस आज की वीडियो आपने सीखा इस प्रकार से सेंटेंसेस, लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इज एम आर के साथ भी आप यूज कर सकते हैं टू वी वन का, जिसका मतलब होता है वाला है। और आप यूज कर सकते हैं वॉज और वर के साथ भी आप यूज कर सकते हैं टू वी वन का, जिसका मतलब होगा वाला था, वाली थी, वाले थे। लेकिन मैं एक लिख रहा हूं, आपको क्या करने, इससे सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं जो कि मैं लिखने नहीं वाला बल्कि बोलने वाला हूं। जैसे कि मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। राहुल आने वाला है, राहुल इज टू कम। आप अंग्रेजी बोलने वाले हो, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। वह कार खरीदने वाला है, ही इज टू बाय अ कार। इसी प्रकार से वॉज वर्ड का यूज करके वे लोग क्रिकेट खेलने वाले थे, दे
वर टू प्ले क्रिकेट। दे वर टू प्ले क्रिकेट। आप अंग्रेजी सीखने वाले थे। यू वर टू लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बनाते हैं बहुत ही इजी वे में। मैं आपको बताने वाला था, आई वॉज टू टेल यू। वह आपसे बात करने वाला था, ही वॉज टू टॉक टू यू। इस प्रकार से आप वॉज और वर यूज करके आप बना सकते हैं। सो आपको करने ये है कि आपको जाने हैं कमेंट बॉक्स में और वहां पर आपको जाकर कमेंट करने हैं इस एम से रिलेटेड और वॉज वर्ड से रिलेटेड, क्योंकि आपको इससे सेंटेंसेस बनाने हैं। ये रहा आपका एक होमवर्क। आप इसे समझ करके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस को लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, थैंक्स।